नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप बेंड इंडिया के अंदर। दोस्तों आज हम मैट्रिक्स की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। आपने पहली क्लास पढ़ी और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं पढ़ी है तो जा कर के पढ़ लें। और ये सेकंड क्लास है और आज से हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। पहले हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता क्या है और टाइप्स क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन सी गुणधर्म होते हैं मैट्रिक्स के, हम वो सब पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम उनके संग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे ये क्लास CBSE और RBSE बोर्ड दोनों के लिए है, साथ के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में है। ठीक है, मैं हिंदी में तो बोलता हूँ और इंग्लिश में मैं वर्ड लिखता भी हूँ, तो दोनों माध्यमों में। मैथ की वैसे अपने आप में एक अलग लैंग्वेज होती है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो ये कर लो कि मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ये जब बेल आइकन दबाएंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, ऑल और पर्सनलाइज, तो ऑल वाले पर क्लिक कर लेना। ये जरूर से कर लो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर होंगे, जितने लोग एक साथ वीडियो देखेंगे, उतना मजा आएगा। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी तीसरी हेडिंग की, और उसका नाम है इक्वेलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसी को हिंदी में बोला जाता है आव्यूहों की समानता। इक्वेलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और आव्यूहों की समानता। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इक्वेलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की आपस में समानता। ठीक है, मैं हिंदी में बोलूं तो समानता। अब क्या है, नाम में लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स होंगे, समानता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स दो होंगे, तभी तो समान होंगे एक दूसरे के। एक मैट्रिक्स मैं खुद के समान हो सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे जैसा एक और होगा तभी तो मैं उससे अपनी समानता दिखाऊंगा। तो दो मैट्रिक्सों की समानता होती है, उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। सो बाय गिविंग यू एग्जाम्पल, देखिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और यहां पे लिखा हुआ है 2 3 4 5। ये आपको इस तरीके से वो लिख के देगा। उसने क्या लिखा है बेसिकली, अवयव, इसको बोलेंगे अवयव। ये अंदर क्या लिखे होते हैं? अवयव, और इक्वल्स टू अवयव। पहले मुझे इसकी कोटि बताओ, इसकी ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर देखो, इसमें दो रोज हैं, दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम हैं, दो स्तंभ हैं। तो ये हो गए 2 इंटू 2, दो रो हैं तो रो का 2 और कॉलम का 2, और ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स के अवयव का लिखना देखिए आप। ठीक है, इस वाले अवयव को बोला जाएगा A11। A11 क्यों बोल रहे हैं A11? ये पहली पंक्ति का पहला कॉलम का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का। ये वाला अगर इसको लिखूं मैं तो ये हो गया A12, पहली पंक्ति लेकिन दूसरे कॉलम का अवयव है, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव है। और ये हो गया आपका A21, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है, और ये हो गया आपका A22, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव है। तो अवयव, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, बराबर होता है AM इंटू AMN। AMN, M मतलब नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या। इसके अलावा बात करूं मैं n की, तो n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या या फिर स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो देखिए ये इसको, इस वाले को लिखूं मैं, ये जो एक अपने आप में ये पूरा का पूरा एक अवयव हो गया, एक एलिमेंट हो गया। लेकिन ये कौन सा होगा, इसका नाम लिखूं तो ए हो गया, ए कोई अवयव। ठीक है, ए मतलब अवयव, ऐसे मान लो आप। वन का मतलब
पहली पंक्ति, एम एम मतलब पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति, और एन पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इस वाले को लिखें तो पहली पंक्ति है, पंक्ति पहली ही है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा, तो A12। ये दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ पहला है तो A21, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पे अब इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब ये है कि ये जो पहला अवयव है इस पहले अवयव के बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज ऑफ दिस इक्वल साइन, इस बराबर के चिन्ह की वजह से। तो मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या, 2 के। दूसरा वाला अवयव y प्लस जेड ये बराबर हो जाएगा दूसरे अवयव के, z प्लस x ये बराबर हो जाएगा चौथे 4 के, और x प्लस वाई प्लस जेड ये वाला बराबर हो जाएगा इसके। ये होती है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की समानता। अब यहां से आपको वो x y z के मान निकलवाएगा, वो एक आगे की चीज है। बस अभी आपको इस एग्जांपल से समझना है कि भाई आव्यूहों की समानता होती क्या है। जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया है एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसकी मदद से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्सों की समानता पर निर्भर क्वेश्चन है। कैसे पता लगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि x प्लस 3 z प्लस 4 ये पूरा एक मैट्रिक्स दे रखा है जो भी है वो बराबर है इसके, तो आपको निकालना है a b c x y z इन सब का मान कि इनका मान क्या होगा। तो हम क्या लगाएंगे भाई, बराबर का साइन दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो बस मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा तो लिख दो x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा क्या है z प्लस 4 ये इसके बराबर होगा तो z प्लस 4 बराबर 6। तीसरा है ये वाला अवयव, ये वाला अवयव तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, ठीक है साहब। यहां से देखिए x का मान निकालो, x बराबर -3, x बराबर -3, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x बराबर -3। यहां से z बराबर निकाल दो, 2 आ गया, 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। इधर देखो 2y माइनस 3y, इधर 3y ले आओ और 7 को उधर भेज दो तो -2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा y बराबर -5, y बराबर। अब मुझे a का मान देखिए, इस वाले को -6 तो -6 के बराबर ही है, इससे तो कुछ निकलना नहीं है। 3 मान आ गए, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया। अब बचा है a b c का। अब ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा तो a माइनस 1 बराबर -3, तो a बराबर -2, a बराबर -2। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है यार, कुछ करना ही नहीं है। ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा तो 0 बराबर 2c प्लस 2, तो यहाँ पे c बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर भेजो माइनस का 2 हो जाएगा और भाग लगाओगे 2 का तो ये -1 आएगा। इसके बाद क्या बचा, b बच गया तो ये b के लिए है, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर हो जाएगा। तो लगाओ b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, तो यहाँ से b का पक्षांतरण करो, इस b को इधर लेके जाओ, इस 4 को इधर ले आओ, ठीक है। तो b उधर लेके जाओगे तो ये बचेगा b बराबर -7, तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर को मैं अलग से लिख देता हूं, a बराबर -2, यहां लिख देते हैं a बराबर -2, b बराबर -7, c बराबर -1, x बराबर -3, y बराबर -5 और z बराबर 2। ये आपके आंसर आ गए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यार बहुत बेसिक सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, बस मैट्रिक्स को बराबर करना है, समीकरण बनेंगे और समीकरणों को सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन भी करा सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा जिस दिन ये पूरी मैट्रिक खत्म हो जाएगी, एक संग सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अगला जो है वो हेडिंग डालनी है आपको,
तो अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूहों का जोड़ना। तो भैया जोड़ना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज तक आप जोड़ते आए हो। सवाल के थ्रू सिखा देता हूँ, सीधा हो जाएगा एक बार में, कुछ है ही नहीं इसमें। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और आपको निकालना है दोनों मैट्रिक्सों का जोड़, योग, ठीक है, एडिशन, समेशन, ये निकालना है। तो कैसे करोगे? आपको निकालना है ए प्लस बी, तो ये वाला अवयव ये वाले अवयव में जोड़ेगा, ठीक है, पहला वाला पहले वाले में जुड़ेगा, तो 4 प्लस 6 वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा वाला दूसरे वाले में जुड़ेगा, 3 प्लस 4, तीसरा वाला तीसरे वाले में 2 प्लस 3। सिंपल, कुछ भी करना ही नहीं है, पहले वाले को पहले वाले में, दूसरे वाले को दूसरे वाले में, तीसरे वाले को तीसरे वाले में, ऐसे ही इनको जोड़ दो। 2 काय में जोड़ेगा, इस 2 में जोड़ेगा, 3 काय में जोड़ेगा, इस 1 में जोड़ेगा, 1 काय में जोड़ेगा, इस 2 में जोड़ेगा, ये 1 काय में जोड़ेगा, इस 2 में जोड़ेगा, 4 इस 2 में और 2 इस 2 में। अब इसको क्या करो, जोड़ के अच्छे से दिखा दो, कितना हो गया? 6 और 4 10, 4 और 3 7, 10, ये 7, ये 5, ये 4, ये 4, ये 3 और ये 3, ये 6 और ये 4, ठीक है। जैसे आप जोड़ करते हो बिल्कुल वैसे ही होता है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही, लेकिन अब आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे दो मैट्रिक्सों का गुणा करना। गुणा करना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अच्छा सवाल है वो, तो वो कल वही होगा, उस पर 1-2 सवाल करवाने भी पड़ेंगे। तो गुणा करना, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद गुणा करने और जोड़ने के जो गुणधर्म बनते हैं, ठीक है, जो गुणधर्म बनते हैं उनको सीखेंगे। और गुणधर्म शब्द को जो इंग्लिश में बोला जाता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम सीखेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अच्छा लगा है तो भी कमेंट करो, कुछ कमी लगी है तो भी कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो, गलत लगता है कुछ, आपको ये लगा कि भाई यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए था, तो वो भी बताइए, या कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और ये ज़रूर कर लीजिए कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जितना हो सके उतना करें, जितने ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना क्लास लेने में मज़ा आएगा, और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आ जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं परसों।